जय श्री राधे कृष्ण। हे भक्तों, पिछले प्रसंग में आपने सुना कि जब माता यशोदा दूध को बचाने के लिए रसोई की ओर चली गईं, तब नन्हे कान्हा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके हृदय में बाल सुलभ मान उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपनी एक अद्भुत लीला का आरंभ किया। आज हम उसी दिव्य दामोदर लीला का विस्तृत वर्णन सुनेंगे। नन्हे श्री कृष्ण माता की गोद से उतरकर धीरे धीरे दही की मटकी के पास पहुंचे। उनके मुख पर हल्का क्रोध और शरारत भरी मुस्कान एक साथ दिखाई दे रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा और एक छोटा सा पत्थर उठाकर दही की मटकी पर दे मारा। मटकी तुरंत फूट गई और दही भूमि पर बहने लगा। भगवान ये देखकर प्रसन्न हुए और वहां से चुपचाप दूसरे कक्ष में चले गए। उस कक्ष में एक बड़ा ऊखल रखा हुआ था। श्री कृष्ण उसे उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ गए। ऊपर छत से माखन की मटकियां लटक रही थी। कान्हा ने अपने नन्हे हाथों से माखन निकाला और बड़े प्रेम से खाने लगे। फिर उन्होंने खिड़की के पास बैठे बंदरों को बुलाया। बंदर दौड़े दौड़े आए और भगवान उन्हें भी माखन खिलाने लगे। बंदर बड़े आनंद से माखन खा रहे थे और कान्हा उनकी ओर देखकर हंस रहे थे। उधर माता यशोदा दूध संभालकर वापस लौटीं। उन्होंने देखा कि दही की मटकी टूटी पड़ी है और दही चारों ओर फैला हुआ है। वे तुरंत समझ गई कि यह उनके नटखट लाल की ही करतूत है। उन्होंने भूमि पर बने छोटे छोटे चरण चिन्ह देखे और उन्हीं के पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि कान्हा ऊखल पर बैठे बंदरों को माखन खिला रहे हैं। माता यशोदा के हाथ में लकड़ी देखकर भगवान तुरंत ऊखल से कूद पड़े और भागने लगे। माता यशोदा भी उनके पीछे दौड़ने लगी। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत था, जिन्हें योगी हजारों वर्षों की तपस्या से भी नहीं पकड़ पाते। वे भगवान आज अपनी माता के प्रेम के कारण भयभीत होकर भाग रहे थे। कभी कान्हा आंगन में दौड़ते, कभी किसी कोने में छिप जाते। माता यशोदा भी हार नहीं मान रही थी। दौड़ते दौड़ते माता यशोदा थक गईं। उनके शरीर से पसीना बहने लगा, बाल बिखर गए और उनके माथे पर श्रम की बूंदें चमकने लगीं। भगवान ने देखा कि मेरी माता मेरे लिए इतना परिश्रम कर रही है। उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने स्वयं को पकड़वा देने का निश्चय कर लिया। माता यशोदा ने कान्हा को पकड़ लिया। अब वे उन्हें दंड देना चाहती थी ताकि आगे से वे इतनी शरारत न करें। उन्होंने एक रस्सी मंगवाई और कान्हा को ऊखल से बांधने लगी। किंतु आश्चर्य की बात ये थी कि रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी रह जाती। माता यशोदा ने दूसरी रस्सी जोड़ दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी ही निकलती। ये देखकर गोपियां भी वहां एकत्र हो गई। वे हंसते हुए ये लीला देखने लगी। कोई कहती, यशोदा, तुम्हारा लाल बहुत मोटा हो गया है। दूसरी कहती, आज तो लगता है सारी रस्सियां छोटी हो गई है। वास्तव में ये भगवान की योगमाया थी। संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके भीतर समाया हुआ है, उन्हें कोई कैसे बांध सकता था? लेकिन माता यशोदा का प्रेम निष्कपट था। वे लगातार प्रयास करती रहीं। अंततः जब माता का श्रम और प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब भगवान ने स्वयं को बंधन में आने दिया। इस बार रस्सी ठीक बैठ गई और माता यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया। हे भक्तों, यही वह लीला है जिसके कारण भगवान का नाम दामोदर पड़ा। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। जिनके उदर पर रस्सी बांधी गई वे दामोदर कहलाए। कुछ समय बाद माता यशोदा अपने कार्यों में लग गईं, लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। उखल से बंधे हुए ही श्री कृष्ण धीरे धीरे आंगन से बाहर जाने लगे। उखल उनके पीछे पीछे घिसकता जा रहा था। आंगन के पास 2 विशाल अर्जुन वृक्ष खड़े थे। वे साधारण वृक्ष नहीं थे। उनमें कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव निवास कर रहे थे। एक समय वे अपने धन और ऐश्वर्य के अहंकार में डूब गए थे। तब देवर्षि नारद ने उन्हें वृक्ष बनने का शाप दिया था और साथ ही ये वरदान भी दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। आज वही समय आ चुका था। श्री कृष्ण उखल को घसीटते हुए दोनों वृक्षों के बीच पहुंच गए।
उखल वृक्षों के बीच फंस गया। तब भगवान ने एक जोरदार झटका दिया। क्षण भर में दोनों विशाल वृक्ष भयंकर गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़े। उनकी आवाज पूरे गोकुल में गूंज उठी। सभी लोग घबराकर उस ओर दौड़े। वृक्ष गिरते ही उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हम कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव है। आपके चरण स्पर्श से आज हमें मुक्ति प्राप्त हुई है। हम आपके अनंत उपकार के लिए सदा कृतज्ञ रहेंगे। दोनों ने भगवान की स्तुति की और दिव्य विमान में बैठकर अपने लोक को चले गए। उधर गोकुलवासी आश्चर्य से ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बालक ये सब कैसे कर सकता है, लेकिन भगवान की योगमाया के कारण कोई भी उनकी वास्तविक महिमा को समझ नहीं पाया। नंद बाबा ने तुरंत जाकर अपने लाल को उखल से मुक्त किया और उन्हें गोद में उठा लिया। कान्हा मुस्कुरा रहे थे मानो कुछ हुआ ही न हो। हे भक्तों, इस लीला से भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि उन्हें शक्ति, ज्ञान या तपस्या से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम और भक्ति से बांधा जा सकता है। माता यशोदा का प्रेम इतना महान था कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने बंध गए। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का दिव्य वृतांत आप अगली कथा में सुनेंगे। आगे आप सुनेंगे विष्णु सहस्रनाम। ओम विश्वन विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यवत् प्रभु भूतकृद्भूत भृद्भावो भूतात्मा भूतभावन पूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमाक्तिय अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योगो योगविदा नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंहवपुः श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व शर्व शिव स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर स्वयंभुव शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादिनिधनो धाता विधाता अभ्यमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूत्स्त्रिक् कुब्धाम पवित्र मंगल परम ईशानः प्राण अधः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजाप्तिय हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रम अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शर्ण शर्म विश्वरेताः प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धिय सर्वादिर्च्युत वृषाक्पिर्मयात्मा सर्वयोगविनीहसृत वसुर्वसुम्नाय सत्य समात्मा सम्मितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिय रुद्रो बहुशिरा बभ्रूर्विश्वयोनिय शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महात्मा सर्वग सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित्कव्य लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्तुर्दंष्ट्रश्तुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्ण ऊर्ज दादिज अंधो विज्योजेता विश्वयोनिय पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघ शुचिरूर्जित अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यम वेद्यो वैद्य सदायोगी वीरहा माधवो मधो अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिय अनिर्देश्यवपुः श्रीमान मयात्मा महादृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतागतिय अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविदापतिय मरीचिर्दम्नो हस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुत्पाः पद्मनाभः प्रजाप्तिय अमृत्यो सर्वदृक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दुर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुत्मो धाम सत्य सत्य प्राक्रम निमिषो निमिष स्रग्वी वाचस्पतिरुदार्धिय अग्रण इर्ग्राम्य श्रीमान्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वनिर्निलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्व भुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जनुर्नारायणो नर असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुच्य
सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन। वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदर। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागर। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुओ। नैक्रूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशन। ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापन। ऋद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्रांशुर्भास्करद्युति। अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वर। औषधन जगतः सेतुः सत्यधर्म प्राक्रम। भूतभव्यवन्नाथ पवन पावनो नल। कामः कामकृत्कान्तः काम कामप्रदः प्रभुः। युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशन। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदन्तजित्। इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृष। क्रोधा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधर। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्रान्दो वासवानुज। अपानिधिर्धिष्ठान प्रमत्तः प्रतिष्ठितः। स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वर्दो वायुवाहन। वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दर। अशोकस्तारंस्तारः शूर शौर्यर्जनेश्वर। अनुकूल शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षण। पद्मनाभोर्विन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत्। महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड्ध्वज। अतुलः शर्भो भीम सम्यग्यो हविर्हर्य। सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् स्मितिञ्जय। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह। महीधरो महाभागो वेगवान्मिताशन। उद्भव क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वर। कर्णकारणकर्ता विकर्ता गहनो गुह। व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान्दो ध्रुव। परर्ध्यय परम स्पष्ट स्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनय। वीरः शक्तिमता श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षज। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह। उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण। विस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाण बीजं व्ययम्। अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन। अनिर्विन्न स्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामख। नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहन। यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रन सता गतिय। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहरित्। मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारण। स्वाप्नः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक्कर्मकृत्। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर। धर्मगुप्धर्म कृद्धर्मी सत्सत्क्षरमक्षरम्। अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षण। गभस्तिनेमिय सत्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वर। आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः। उत्तरो गोप्तिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरात्न। शरीरभूत भृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिण। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।